सवाल पैदा होता है कि सदका फित्र को क्यों वाजिब किया गया है, सदका फित्र क्यों वाजिब है। तो इसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यह तुहरतल लिस्साइम मिनर रफस, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा इंसान के ऊपर वाजिब किया है और इसका बेपनाह अजर सवाब मुतय्यन किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में हो तो रोजे की हालत में किसी को से गाली गलौज ना करे, झगड़ा ना करे। अगर कोई शख्स आपसे झगड़ा कर रहा है तो आप उसे कह दें कि इन्नी साइम, लेकिन फिर भी इंसान है, उससे गलती हो जाती है, तो उस गलती के कफारे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया है, सदका फित्र को वाजिब करार दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र को जरूरी करार दिया है। और इसी तरह से दूसरा सबब हदीसों में है कि तुअमतल लिल मसाकीन। जाहिर सी बात है कि मुआशरे में, सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हालत पतली होती है, जिनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालदारों पर, साहब हैसियत लोगों पर सदका फित्र वाजिब किया है ताकि ईद की खुशियों में पूरा समाज, पूरा मुआशरा, पूरा सोसाइटी शरीक हो सके। कोई ऐसा फर्द न बाकी रहे कि जो उस दिन अपने खाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरे, दर दर की चक्कर लगाता फिरे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र को इसलिए भी वाजिब किया है। सदका फित्र को एक हफ्ता पहले 10